तो आज मैं सोलो लेवलिंग की मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस मूवी में तुम्हें थोड़ा-सा बता देता हूँ कि जो होने वाला है कि इसमें जो सीज़न 1 है उसका रिकैप होगा पूरा, और जो हमारे जो सीज़न 2 के 2 एपिसोड हैं उनको जोड़ दिया है, जिससे कि ये मूवी बन गई। तो मैं सीज़न 1 का पूरा रिकैप तो नहीं दूँगा, थोड़ा बहुत रिकैप दे देता हूँ जिससे तुम्हें मतलब कहानी समझ में आ जाए जल्दी-जल्दी। तो तुम्हें ये वाली डंजन तो याद ही होगी जहाँ पे जिन्हों अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है सबको बचाने के लिए, और फिर ये ज़िंदा बच जाता है और इसके आगे एक स्क्रीन आती है जिसमें जो कि ये साजितामा का वर्कआउट प्लान होता है, और ये इसको जब पूरा करता है तो जो जिन्हों है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा मतलब इसके अंदर पावर्स आ जाती है, इसको नई-नई स्किल्स मिलती है, ये काफ़ी कुछ कर पाता है। और इसी तरह जब ये एक डंजन में जाता है तो यहाँ पे उसको एक बी रैंक हंटर मिलता है जिससे इसकी फाइट होती है, और जो काफ़ी ज़्यादा टफ होता है इसके लिए अपोनेंट पहली बार तो। बट ये अपनी पावर को अवेकन कर लेता है जनवू और इसको ख़त्म कर देता है। और फिर इसके बाद जो जनवू नई नई मिशन करता है और वो एक डंजन में आता है नई वाली, जहाँ पे इसके पास मिशन होता है, और ये इस डंजन से ना निकल नहीं सकता जब तक ये इसके अंदर के सारे मॉन्स्टर्स को मार नहीं देता। और इस डंजन के अंदर है काफ़ी सारे नाइट्स और काफ़ी सारे जादूगर जो कि अपने फायर पावर यूज़ कर सकते हैं, और जो जिन्वो है वो इन सब से लड़ने लगता है और इसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है, पर ये इन सबको मार देता है एंड में। और फिर इसको काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं जिसमें से एक होता है आर्मर, और ये आर्मर किसी और को नहीं दिखेगा जिन्वो के अलावा, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे फिर ये एक दरवाजे के पास पहुँचता है और इस दरवाजे के अंदर उसका वेट कर रहा होता है इग्रिस, जो कि यहाँ का मेन बॉस है, और इसे हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा टफ अपोनेंट था। और इग्रिस जो है यहाँ का मतलब वो होता है जो इसको मतलब मिशन मिलता है कि इग्रिस को ख़त्म करना है, यहाँ का नाइट कमांडर है। और फिर ये इससे लड़ने लग जाता है, और जो इग्रिस है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में आता है जिन्वू से लड़ने, और जो जिन्वू है वो भी इसकी स्पीड देख के डर जाता है, और जो जिन्वू है वो इससे मतलब लड़ने में काफ़ी ज़्यादा उसको तकलीफ हो रही होती है। और जो इग्रिस है वो जिन्वू से लिटरली बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन जो जिन्वू है फिर वो है तो मेन कैरेक्टर ही, तो फिर वो होता है कि मतलब एकदम हारने वाली हालत में हो जाता है, और जो इग्रिस है वो उसको अपनी तलवार से ख़त्म ही करने वाला होता है, लेकिन जिन्वू है वो फिर वहाँ पे अपने खड़ा उठता है, और फिर वो जो इग्रिस है उस पे काफ़ी ज़्यादा हमले करता है और उसको मार देता है अपने डैगर से। और फिर ये बिल्कुल भी ईज़ी विन नहीं थी, लेकिन ये यहाँ पे जीत जाता है। और फिर जो उसको है एक और नया आर्मर मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल होता है, और उसके पास वहाँ पे उसको काफ़ी सारे मिशंस मिलते हैं, और उसको काफ़ी सारी नई स्किल्स खुल जाती हैं, जिससे कि मतलब अब वो वहाँ पे बोलता है कि अगर तुम यहाँ पे और देर रुकोगे, जो इसका सिस्टम है उसे बोलता है कि अगर तुम यहाँ पे जितनी देर रुकोगे उतनी तुम्हें यहाँ पे एक्सपी मिलेगी और तुम्हारा लेवल अप होगा। तो जो जिन्वू वहाँ पे रुकता है और काफ़ी सारे जो वहाँ पे नाइट्स आ रहे होते हैं उन सबको मारने लगता है, और लेकिन वो नाइट्स खत्म नहीं हो रहे होते, और यहाँ पे जिन्वू की ताकत ही है वो बिल्कुल थक गई होता है, मतलब वो उसके अंदर अब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची होती है। लेकिन तभी वो टेलीपोर्ट हो जाता है क्योंकि उसको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, क्योंकि उसने साइतामा वाला जो वर्कआउट है उसे कंप्लीट नहीं किया होता है, तो वहाँ पे पेनल्टी भर रहा होता है। और यहाँ पे स्कॉर्पियंस होते हैं जो कि उसको मारने के लायक होते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ईजी होते हैं, तो वो उसको हरा देता है उन सब स्कॉर्पियंस को, जिससे कि उसकी नई स्किल्स खुलती है और वो अपने आप को हील कर पाता है। अब वो अपने आप को हील कर चुका है, तो फिर वो वहाँ पे से एक डैगर भी खरीद लेता है जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, और फिर वो वहाँ पे से रिटर्न वहाँ पे जाता है जहाँ पे उन नाइट्स होते हैं और उन सबको ख़त्म कर देता है। और अब क्योंकि उसके पास वो डैगर है तो वो उन सब नाइट्स को काफ़ी ईजिली कट करे जा रहा था, उसके लिए बच्चों का खेल हो गया था उन सब मतलब नाइट्स को मारना। तो फिर वो ऐसे ही करता जाता है, और फिर वहाँ पे एंड में उन सबकी लाशें बिछा देता है, और उसके बाद उसकी एक नई स्किल खुलती है, जिस स्किल से कि मतलब वो उन सबको रिकारनेट कर सकता है, मतलब वो लोग तो ज़िंदा नहीं होंगे, बस उनकी आत्मा उनकी शैडो बन जाएगी, एक शैडो आर्मी बना सकता है जिससे जनू एक। और फिर वो ऐसे ही करता है, उसको एक वर्ड बोलना पड़ता है अराइज, और वो अराइज बोलता है जिससे कि वहाँ पे जो उसकी पावर खुल जाती है, और वो वहाँ पे जितने भी उन लोगों को उसने मारा है वो वहाँ पे उस अराइज वर्ड को बोलते ही ज़िंदा हो जाते हैं, जैसे कि वो नाइट्स। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे उसकी एक पूरी आर्मी बन गई होती है नाइट्स की, जिसे देख के तो पहले जिन्हों भी हैरान हो जाता है, और वो बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि मेरे पास एक आर्मी है अपनी। और फिर वो ट्राई करता है इग्रिस के ऊपर ये चीज़, क्योंकि इग्रिस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो वो इग्रिस को मतलब अराइज करने की कोशिश करता है, और क्योंकि जिन्हों ने ही इग्रिस को हराया है तो फिर जो इग्रिस है वो वहाँ पे समन हो जाता है, और अब वो उसका लॉयल सर्वेंट है, और इग्रिस इसकी टीम का सबसे ज़्यादा पावरफुल नाइट है। और गाइस इसी के साथ यहाँ पे सीज़न 1 खत्म होता है। अब बताया इसके अगले दिन जहाँ पे जो जिन्हों है वो सोया हुआ होता है, और उसके बाद उसकी बहन का कॉल आता है, और उसकी बहन उसको डांट रही होती है और बोलती है कि तुम भूल गए थे ना कि तुम्हें आज मेरी मैम से मिलना है, मेरे पेरेंट टीचर मीटिंग में आके। जिसे जिन्हों बोलता है अच्छा, अरे मैं तो भूल ही गया था, और फिर वो जल्दी से रेडी होकर वहाँ पे जाता है उसके स्कूल में। लेकिन जब वो स्कूल जाता है तो उसकी बहन उसको देख के इतना खुश नहीं होती, वो बोलती है कि तुम ऐसे क्यों ड्रेसअप होके आए। और हम लोग देखते हैं जिन्हों काफ़ी ज़्यादा ही हॉट बन के वहाँ पे आया हो जाता है, और वो बोलता है कि क्या मुझे तुम्हारी मैम से मिलने के लिए कुछ और पहन के आना था, जिस पे बोलती है नहीं नहीं तुम ठीक लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो। और फिर वो अपने मन में बोलते हैं कि क्या लड़के थोड़ा सा वर्कआउट करके इतना ज़्यादा बदल जाते हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रहा है। और फिर जो वहाँ पे वो जो उसके स्कूल के बच्चे हैं वो सब लोग वहाँ पे जिन्हों को देख रहे होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हैंडसम लग रहा होता है, तो वहाँ पे सारी लड़कियाँ उसके ऊपर लट्टू हुई जा रही होती हैं, और वो उसकी बहन भी उसका मतलब उसको टीज़ कर रही होती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। पर जिन्हों को अच्छा नहीं लगता तो वो उसके गाल खींचने लग जाता है।
और फिर हम लोग देखते हैं वो उसकी मैम से मिलने आता है, जो कि उसकी तारीफ़ करती है उसकी बहन की कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं पढ़ाई में। पर फिर वो उससे बोलती है कि जिन्हों मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, अगर जो तुम्हारी बहन है वो अवेकन हो जाती है तो क्या तुम उसे एक हंटर बनने दोगे? जिस पे जिन्हों साफ मना कर देता है और बोलता है कि मैं उसे उसके सपने पूरे करने दूंगा। जिस पे वो बोलती है अच्छी बात है, और उसे बताती है कि हमारे यहाँ से एक लड़की है जो कि अभी अभी अवेकन हुई है और उसने अपना हाई स्कूल छोड़ दिया और वो एक हंटर बनने जा रही है, और वो एक ई रैंक हंटर है, तो उसकी जान को काफ़ी ज़्यादा खतरा है। और ये बात सुन के जो जिन्हों है वो बोलता है कि मुझे उसका नाम बताओ, और वो उसे समझाने जा रहा था क्योंकि ये दुनिया काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और फिर यहाँ पे हम लोग उस लड़की को देखते हैं जो कि वो ई रैंक हंटर है, और फिर वहाँ पे वो जिन्वू को अपने सामने देखती है और उसे वो जिन्वू याद आ जाता है कि ये तो वही है जिसके साथ मैंने काम करा हुआ होता है, और इस लड़की का नाम संग है, हम इसे सॉन्ग बुलाएंगे। और फिर यहाँ पे उसे बोलते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हो सर, तो वो उसे दिखाता है कि वो उसकी दोस्त का बड़ा भाई है, और उसे बताता है कि ये दुनिया काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, तुम्हें अभी से हंटर नहीं बनना चाहिए, तुम्हारी जान को काफ़ी ज़्यादा खतरा है। लेकिन जो लड़की है वो मान नहीं रही होती है और वो जिन्वू को मना कर देती है, जिससे जिन्वू समझ जाता है कि ये इसकी बात को नहीं मानेगी, तो उसे बोलता है कि कल मैं तुम्हें एक डंजन में लेके जाऊँगा क्योंकि मुझे तुम्हें पावरफुल नाइट बनाना है, तो तुम मेरे साथ चलना। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक प्लेन को देखते हैं, और इस प्लेन में जो आया उसको पिकअप करने के लिए यहाँ पे जीप भी खड़े होते हैं। और यहाँ पे जो बंदा है ये है डोंग सुक, और यहाँ पे जो मोनेस्ट्री डिपार्टमेंट के चीफ है वो डोंग सुक से पूछते हैं कि सर आप यहाँ पे कितने दिन तक रुकने वाले हैं और आप यहाँ पे क्यों आए हैं। तो डोंग सुक बताता है कि वो यहाँ पे एक इंसान से मिलना आया है और ज़्यादा कुछ नहीं करेगा वो यहाँ पे। लेकिन जो मोनेस्ट्री डिपार्टमेंट के चीफ हैं वो समझ जाते हैं और बोलते हैं कि इतनी दूर अमेरिका से आप कोरिया आए हैं तो आप पक्का अपने भाई का बदला लेने आए हैं ना। जिस पर जो डोंग सुक है वो चिढ़ जाता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें पता है तो तुम मुझसे क्वेश्चन मत करा करो, ठीक है। और गुस्से में उसे देखते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें पता है तो क्या तुम मुझे रोकने वाले हो। जिस पे जो चीफ है वो बोल देते हैं कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं अपने काम से मतलब रखूंगा बस। और फिर जो डोंगसुक है वो भी उसे बोलता है कि काफ़ी अच्छा डिसीजन है तुम्हारा, और वहाँ से चला जाता है। फिर हम एक नए गेट को देखते हैं जो कि अभी भी खुला होता है, और यहाँ पे जो व्हाइट टाइगर गिल्ड के जो मतलब वहाँ पे मैनेजर हैं वो भी वहाँ पे होते हैं, और वो वहाँ पे जिन्वो को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और उसके साथ वहाँ पे सॉन्ग भी आई होती है। और वो उसे बोलते हैं, उसे देख के वो लोग हैरान हो जाते हैं कि ये जो जिन्वो है वो एक ई रैंक हंटर को अपने साथ क्यों लाए हैं, पर वो जिन्वो के साथ है तो उन लोगों को लगता है कि ये भी शायद जिन्वो की तरह ही एक बहुत ज़्यादा पावरफुल हंटर होगी। पर तभी वहाँ पे एक बंदा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, और ये एक ए रैंक हंटर है, इसका नाम है किंग चुल, और हम इसे किम बुलाएंगे। और ये यहाँ पे मतलब बोल रहा होता है कि तुम लोग जल्दी चलो, हमें यहाँ पे कब तक यहाँ पे ऐसे वेट करना पड़ेगा। और हम लोग देखते हैं इनकी टीम में और भी मेंबर्स होते हैं जो कि यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब लो रैंक के हैं। ये एक ए रैंक का बंदा है, इसके साथ 5 बी रैंक के बंदे होंगे, और यहाँ पे 2 सी रैंक के बंदे होंगे, तो मतलब ये टोटल 8 लोग हो गए। और इन दोनों को मिला दे जिंगू और सोंग को तो यहाँ पे 10 लोग हो गए हैं। और जो जिन्वो अपने मन में सोच रहा होता है कि उसके ऊपर ही सोंग की जिम्मेदारी है तो उसे उसका ध्यान रखना होगा। और तभी जिन्वो के पास एक बंदा आता है और वो बोलता है कि सर ये काफ़ी ज़्यादा ईजी डंजन है, ये सी रैंक डंजन है, आप ज़्यादा लोगों को मत मारना अंदर, वरना इन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और तभी हम लोग देखते हैं ये सब लोग एक एक करके डंजन के अंदर जाने लगते हैं। और फिर यहाँ पे जो जिन्वू है वो भी संग के साथ अंदर चला जाता है, और जब वो दोनों अंदर जाते हैं तभी वहाँ पे जिन्वू को कुछ महसूस होता है, और वो वहाँ पे तभी पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई होती है, और जो उनका ब्लू गेट है वो एक रेड गेट में बदल गया होता है जो कि बहुत बड़ा खतरा है। और फिर यहाँ पे जो जिन्वू है जल्दी से अपना मुंह बाहर निकालता है उस रेड गेट से जितना वो निकाल सकता है, और उन सबको बोलता है कि प्राइमरी स्ट्राइक टीम को जल्दी बुलाओ, जल्दी जल्दी, और यहाँ पे बहुत बड़ा खतरा हो चुका है। और फिर जो वो लोग हैं वो भी ऐसे ही करते हैं और प्राइम स्ट्राइक टीम को बता देते हैं, और जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है वो ये सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि एक ब्लू गेट जो कि सी रैंक का है वो रेड में कैसे बदल गया, और वो भी वहाँ पे जल्दी से आ जाते हैं। हम लोग देखते हैं जिन्वो को जो कि एक दूसरी दुनिया में आ गया होता है, और यहाँ पे जो कि है बर्फ़ होती है चारों तरफ, और यहाँ पे जो वो लोग हैं फंस चुके हैं। और जो वहाँ पे ए रैंक का बंदा है वो बताता है उन लोगों को कि ये एक रेड गेट है जो कि बी रैंक का या फिर ए रैंक का हो सकता है। और यहाँ पे जो संग है वो उससे पूछ रही होती है जिन उससे कि ये रेड गेट क्या होता है, तो वो बताता है कि एक रेड गेट एक ऐसी जगह होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जगह होती है, और हम यहाँ से तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक हम यहाँ के बॉस को ना मार दें। और तभी सॉन्ग पे पीछे से हमला होता है, लेकिन हम लोग देखते हैं सॉन्ग की जगह कोई और बंदा मर गया होता है, और जो सॉन्ग है उसको वहाँ पे जिन्वो ने बचा लिया होता है उस आइस मतलब वो तीर होता है जिससे। और यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं उन पे आइस एल्व्स ने हमला किया होता है, और जो आइस एल्व्स हैं वो लोग उनको वार्न कर देते हैं वहाँ पे मतलब एक साइन दिखा के, और वहाँ से चले जाते हैं। और जो ए रैंक का बंदा वो बोलता है कि ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। और सुनो हम लोग यहाँ पे अब 2 टीम बनाने वाले हैं, तो मैं अपने ऊपर कोई बोझ नहीं रखने वाला, इसलिए जो कमज़ोर है वो मेरी टीम से बाहर निकल जाओ, और जो ताकतवर है बस वही मेरी टीम में रहेंगे, और हमें यहाँ पे एंड तक सर्वाइव करना होगा, ठीक है। और फिर वो ऐसा बोल ही रहा होता है और अपने टीम से सारे कमज़ोर लोगों को हटा देता है। और फिर जो लोग हैं उसका विरोध करते हैं, और उसकी टीम में एक बंदा बोलता है कि मुझे भी तुम्हारी टीम में आना है, मुझे भी ज़िंदा बचना है। लेकिन वो उसको धक्का दे देता है और बोलता है कि तुम कमज़ोर हो, तुम दूसरी टीम में जाओ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को पता नहीं है कि हम यहाँ पे कितने महीनों तक रुकने वाले हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी वजह से मतलब हार जाऊँ या फिर तुम मेरे ऊपर बोझ बनो, इसलिए तुम लोग दूसरी टीम में जाओ। और जो वहाँ पे उसकी टीम में एक बी रैंक की हंटर होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हारी टीम छोड़ रही हूँ, और वहाँ पे वो जिन्वो के साथ टीम बना लेती है, और उससे बोलती है कि जो हमारा किम है वो ए रैंक का हंटर है, पर उसने वो एरो को नोटिस तक
शक नहीं करा था और तुमने नोटिस कर लिया, तुम पक्का एक ए रैंक या एस रैंक के बंदे हो ना। लेकिन जो जिन्वू है वो उस पर ध्यान नहीं देता और वो बोलती है कि पक्का तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बस तुम बता नहीं रहे हो। और यहाँ पे वो उनकी टीम को ज्वाइन कर लेती है जो कि कमज़ोर की होती है। और यहाँ पे एक बंदा और होता है जो उनकी टीम में जाना चाहता है, ए रैंक वाले बंदे की टीम में, पर वो उसको बाहर निकाल देता है। इसीलिए वो जो है जंगू की टीम में आ जाते हैं। और हम लोग देखते हैं इन लोगों की टीम के ऊपर आते ही यहाँ पे पोलर्स बेयर ने हमला कर दिया होता है और वो इन लोगों के हमला करने वाले होते हैं। लेकिन जो इसकी टीम के प्लेयर्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा फटरू है, वो बी रैंक के होने के बावजूद भी यहाँ पे डर रहे थे। और जो यहाँ पे जो किम है वो उस बेयर से अकेले ही लड़ने लग जाता है और उस बेयर को वहीं पे ख़त्म कर देता है। और वहाँ पे इन लोगों को भी ये शोर सुनाई दे देता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और जहाँ पे ये लड़की है वो बोलती है कि यहाँ पे आइस बेयर का इलाका है, हमें जंगल से नहीं, हमें खुले मैदान से जाना चाहिए। जिस पर जो वो बोलता है कि हमें आइस बेयर से ही लड़ना होगा क्योंकि हम उन आइस एल्फ से नहीं लड़ सकते, तो इनसे ही अच्छा है कि हम इन आइस बेयर से लड़ रहे हैं। और यहाँ पे जो ठंड बढ़ रही है तो जिन वो अपनी इन्वेंट्री में हाथ डालता है और वहाँ से कुछ गर्म कपड़े निकालता है और इन लोगों को दे देता है और बोलता है कि मेरे से ज़्यादा सवाल मत पूछना और इन्हें पहन लो। और ये लोग भी हैरान होते हैं कि जिन्हों ने करा कैसे, उसे मैजिक वैजिक तो नहीं आता। और फिर वो उस कपड़ों को पहन लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं, जिनसे इन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर वो उससे पूछते हैं कि तुम हो कौन। तो जिन्वू संग के सर पे हाथ रख के बोलता है कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे लाया हूँ, तो मैं तुम्हें सेफ रखूँगा। और उनसे बोलता है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ जब तक मैं यहाँ पे हूँ तुम लोग कुछ भी सवाल नहीं करोगे, बस चुप रहोगे। और तभी इन पे भी एक आइस बियर ने हमला कर दिया होता है। और यहाँ पे जो गेट के बाहर यहाँ पे वाइट गिल्ड मतलब जो क्लैन है उसका प्रेसिडेंट आ गया होता है और वो बोल रहा होता है कि यहाँ पे जो हमारा एक हंटर किम है ए रैंक का, उसने हमारी गिल्ड से ट्रेनिंग ली है, तो हम लोग थोड़ा सा रिलायबल हो सकते हैं उसके ऊपर और वो हमें साथ बचा सके। तभी यहाँ पे जो बंदा है जो मैनेजर है वो बोलता है कि हमारे पास एक ई रैंक का बंदा भी है सर, जो कि मुझे लगता है कि ये वैकेंट है, पर मुझे इस बारे में श्योर नहीं हूँ। और तभी यहाँ पे एंट्री होती है डोंगसुक की और वो वहाँ पे आते ही पूछता है कि क्या ये वाइट टाइगर गिल्ड है और क्या ये एक ए रैंक का गेट है या फिर कुछ और। और वहाँ पे वो जो आते ही वहाँ पे पूछता है और कैसे हो बकियोनू, बहुत टाइम बाद मिलना हुआ तुमसे। और वो वहाँ पे जो बकियोनू है वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ अमेरिका से क्यों आए हो। तो वो बताता है कि मैं यहाँ पे उस बंदे से मिलने आया हूँ जो ई रैंक का हंटर है। पर क्या वो यहाँ पे उस रेड गेट के अंदर चला गया है। और फिर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में बोलता है डोंगसुक की सिट, मैं यहाँ उससे अमेरिका से मिलने आया और वो यहाँ इस रेड गेट के अंदर फंस चुका है, मेरा तो कितना सारा टाइम वेस्ट हो गया है, अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता। और यहाँ पे जो चीफ है वो अंदर ही अंदर बोल रहे होते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो जिन्वू, क्योंकि जो डंगसुक है वो भी तुम्हें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अभी तुम एक रेड गेट के अंदर हो, इसलिए तुम बच गए। और तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे रेड गेट के अंदर का सीन जहाँ पे जो सारे पोलर्स बेयर हैं जो कि जो है जिन्वू ने उन सबको ख़त्म कर दिया होता है। और वो भी सिर्फ मुक्के से, उसने कोई वेपन तक यूज़ नहीं करा। और ये देख के वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम हो कौन। और फिर हम लोग देखते हैं शाम का सीन जहाँ पे ये लोग खाना खा रहे होते हैं उन्हीं बियर्स को मार के। और फिर ये लोग यहाँ पे पूछ रहे होते हैं कि जिन्वू कहाँ गया, तो वो बताती है जो सॉन्ग है कि वो वहाँ पे वर्कआउट करने गया। और वो वर्कआउट करने इसलिए गया क्योंकि अगर वो वर्कआउट नहीं करेगा तो उसको फिर से पेनल्टी मिलेगी और वो वहाँ पे से दूसरी दुनिया में पहुँच जाएगा। वो इनको खतरे में नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए वो वहाँ पे चला गया। और फिर हम लोग देखते हैं ये यहाँ पे वर्कआउट करने के बाद इन बेयर्स से लड़ने आ जाता है और अपनी शैडो आर्मी को मतलब अवेकन कर देता है, जिससे कि इसकी शैडो आर्मी वहाँ पे आ जाती है और अपने साथ यहाँ पे ये इग्रिस को भी समन करता है। और क्योंकि अब इसकी फाइट होने वाली है यहाँ पे आइस बेयर के बॉस से, तो यहाँ पे इन लोगों के बीच यहाँ पे फाइट शुरू हो जाती है। और जो इसकी शैडो आर्मी है वो आइस बेयर की आर्मी से लड़ने लग जाती है और इसकी आर्मी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन जो इनका बॉस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो एक ही झटके में इन सभी शैडो आर्मीज को ख़त्म करे जा रहा होता है। लेकिन इसकी टीम में भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मेंबर्स होते हैं। बट फिर हम लोग देखते हैं जो जिन्वू है उसकी जो माना पावर है काफ़ी ज़्यादा खत्म हो रही होती है, क्योंकि जो इसके मेंबर्स हैं जो इसकी शैडो आर्मी है वो भी खत्म हो रही होती है। तो यहाँ पे जो इनका बॉस है आइस बेयर्स का, वो उसके बेयर्स को मरते हुए देख काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वहाँ पे उन सभी आर्मी को खत्म कर देता है, जिससे कि जो इसकी माना पावर है वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाती है जिन्वू की, और उसके सारे सोल्जर्स वहाँ पे खत्म हो जाते हैं। और फिर वो इग्रिस को भेजता है और जो इग्रिस वाली फाइट है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, कितना ज़्यादा मतलब कूल सीन था ये। और फिर जो इग्रिस है वो धीरे धीरे आता है उस बेयर के, पहले तो कंधा काटता है, फिर उसके मतलब जो पेट काटता है, उसकी पीठ में तलवार मारता है, फिर उसके पैर काटता है और एंड में डेजर्ट के लिए उसकी गर्दन काटता है और उसकी गर्दन को जिन्वू के पैरों के आगे रख देते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा ही कूल सीन था। और जो इसको देख के तो जिन्वू है उसकी भी फट जाती है और वो अपने मन में कहते हैं कि अगर मैं उस दिन इससे स्वॉर्ड से लड़ा होता तो ये पक्का मुझे ख़त्म कर देता। और फिर जो जिन्वू के आगे इग्रिस है वो अपने घुटने टेक देता है। और फिर हम लोग दूसरी तरफ का सीन देखते हैं जो कि ए रैंक बंदे यानी किम की टीम थी, उसके ऊपर जो वहाँ पे आई सेल्फ्स हैं उन लोगों ने हमला कर दिया होता है और वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर देते हैं और उसके सारे टीम मेम्बर्स को वहीं पर ख़त्म कर देते हैं। और फिर जो किम है उसकी तो ये देख के फटी जाती है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है दुम दबा के, वो बिल्कुल ही फट्टू इंसान है। और जो इसके पीछे वहाँ पे एक बॉस होता है इनका आई सेल्स का, वो वहाँ पे उसको देख रहा होता है और उसका पीछा करता है, उसको मारता नहीं है। और फिर यहाँ पे जो जिन्वू है वो वहाँ पे फिर से वही वर्ड यूज़ करता है अराइज, जिससे कि जो यहाँ पे जितने भी उसने मारे हैं पोलर बेयर्स वो सब वहाँ पे रिवेकेंड हो जाते हैं और उसके शैडो आर्मी में जोन हो जाते हैं और उसकी शैडो आर्मी में नए मेंबर्स आ गए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहे थे।
और फिर हम बाहर का सीन देखते हैं, जो कि यहाँ पे जो रेड गेट है, वहाँ पे बाहर तो 3 घंटे हुए हैं, लेकिन जो रेड गेट है उसके अंदर टाइम अलग बीत रहा है, वहाँ पे 3 दिन हो चुके हैं। और जहाँ पे जो डोंगसुक है वो बोलता है कि अब तक तो जिन्हों मर चुका होगा, तो वो वहाँ से जा रहा था और कहता है कि काफ़ी ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन वो जाते जाते बोलता है कि जिन्हों तुम्हारे गिल्ड में नहीं है ना, तो फिर वो तुम्हारे इस गेट में क्या कर रहा है, मुझे सच सच बताओ। और फिर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में पूछता है, तो यहाँ पे मैनेजर है वो बोलता है कि उसने कहा था कि उसको एक सी रैंक डंजन में जाना है ताकि वो थोड़े बहुत पैसे कमा सके, इसलिए वो यहाँ पे गया है। लेकिन जो डोंगसुक है उसे उस पर यकीन नहीं होता, तो वो उसके गर्दन पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि तुम मुझसे पक्का कुछ छुपा रहे हो, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट गुस्से में आते हैं और उसे बोलते हैं कि अपने हाथ इससे हटाओ। और जो डोंगसुक है वो बोलता है कि क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। और फिर हम लोग देखते हैं ये दोनों वहाँ पे बिल्कुल ही गुस्से में होते हैं एक दूसरे के लिए, और एक दूसरे को ख़त्म करने वाले होते हैं, और इनका ऑरा बाहर निकल रहा होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। और अभी एक एस रैंक बैटल शुरू होने वाली होती है, और ये दोनों एक दूसरे को मारने के लिए अपने पंचेस रेडी कर लेते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अपने पंचेस को मार देते हैं। फिर हम लोग देखते हैं तभी यहाँ पे चीफ आके इन दोनों को रोक देते हैं, और यहाँ पे डोंगसुक बोलता है कि तुम इतने भी कमज़ोर नहीं हो चीफ। लेकिन जो चीफ है वो बोलता है कि ऐसा नहीं है, अगर आप लोगों ने अपनी पावर को एम वक्त पे रोका ना होता तो अब तक मेरे हाथ टूट गए होते। और उसे इंश्योर करता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि जो जिसके लिए तुम आए हो, मैंने उसका 3 महीने पहले टेस्ट लिया था, लेकिन मुझे वो रिकार्डेट नहीं मिला। मैंने उसका टेस्ट लिया था पर वो रिकार्डेट नहीं हुआ है जिनवू, जिससे जो डोंगसुक है वो मान जाता है उसकी बात, और बोलता है कि मुझे लगता है तुम सच बोल रहे हो और मेरा यहाँ पे आना टाइम वेस्ट हो गया है। और वो वहाँ से चला जाता है डोंगसुक उसकी बात मान के। और हम लोग वहाँ पे से उस गेट के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे बर्फ़ हो रखी होती है, और यहाँ पे किम है, उसके सारे सोल्जर्स मर गए होते हैं, बस वही जिंदा बचा होता है, और वो अपने आप को कोस रहा होता है कि उसके पास सप्लाईज नहीं थी इसलिए वो मर गया, उसके सारे सोल्जर इसीलिए मरे। और फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पे आइस बेयर्स को मरा हुआ देख के हैरान होता है कि ये उस ई रैंक के बंदे ने करा है। और फिर वो उनके बेस तक पहुँच जाता है, और वो उसे देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उनके पास सप्लाईज होती है और इनके पास सप्लाईज नहीं थी। और वो उन लोगों के पास गुस्से में आते हुए बोलता है कि तुम्हें पता है मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे मेंबर्स मारे जा चुके हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास सप्लाईज नहीं थी। और जो तुम्हारे पास सप्लाईज है इसके असली ओनर कौन है? हम लोग। और तुम लोगों के पास सप्लाईज थी इसलिए हम लोग मारे गए। और उन लोगों को ख़त्म करने आ रहा होता है, और वो लोग डर रहे होते हैं उससे। लेकिन तभी वहाँ पे जिन्वू आ जाता है और उसको एक मुक्का मार के दूर फेंक देता है, और बोलता है कि तुम किसे ब्लेम कर रहे हो अपने सोल्जर्स के मरने का? है वो तुम ही थे जिसकी वजह से तुम्हारे सोल्जर्स मर गए, और तुम हम पे ब्लेम कर रहे हो? बेवकूफ़, तुम यहाँ अकेले नहीं आए हो, तुम अपने साथ बहुत बड़ी मुसीबत लेके आए हो। और वो ऐसी बात हवा में नहीं बोल रहा है जिन्वू, वहाँ पे असल में आइस एल्व्स होते हैं जो कि अपने आप को इनविजिबल करके वहाँ पे होते हैं, और वहाँ पे उनका बॉस भी होता है। और वो वहाँ पे बोलता है कि तुम उन बेवकूफ़ों की तरह कमज़ोर नहीं हो, काफ़ी अच्छी बात है। और जो जिन वो ऐसे बोलता है कि हे तुम बेवकूफ़ किसे कह रहे हो, जिसे सुन के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। आई सेल्फ का लीडर बोलता है कि तुम मेरी भाषा समझ पा रहे हो, जिसे देख के जो जिन्वो है वो भी हैरान हो जाता है, और वो बोलता है कि क्या मैं एक मैजिक बीस्ट की पावर को समझ पा रहा हूँ, मतलब लैंग्वेज को। और तभी वहाँ पे जो बॉस है वो बोलता है कि ये हमारा एक बंदा है जो कि तुमसे फाइट करना चाहता है, और उसे वो बंदा दिखाता है, और जिन्वो को याद आ जाता है कि ये वही बंदा है जिसने उसको वहाँ पे वो साइन दिखाया था। और जिन्वो एक भी सेकंड वेस्ट करते हुए उसका सर वहीं पे उड़ा देता है। और जो बॉस है वो भी ये देख के हैरान हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि अब उसे एक टफ अपोनेंट मिलेगा, और वो दोनों वहाँ पे फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और जो बॉस है वो वहाँ पे कहता है कि तुम एक ह्यूमन नहीं हो ना, तो फिर तुम प्रिटेंड क्यों कर रहे हो एक ह्यूमन बनने की? सच सच बताओ तुम कौन हो? तो जो जिन्वो है उससे पूछता है कि तुम एक आखिर क्या कह रहे हो? तो वो उसे बताता है कि हमें एक आवाज़ आती है हमारे कान में कि जो तुम्हारे सामने ह्यूमन है उसे ख़त्म कर दो, और हम यही फॉलो करते आ रहे हैं, और हमें ये ऑर्डर्स मिलते हैं जिससे कि हम ह्यूमन्स को मारते हैं। तो जिन्वो है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये मेरे सिस्टम की तरह ही तो नहीं है, क्योंकि देखो मुझे भी जो ऑर्डर्स आते हैं कि तुम वर्कआउट करो, ये करो, तो इनको भी ये सब मतलब मिशंस मिलते हैं कि तुम्हें ह्यूमन को मारना है। और ये एक गेम की तरह है कि मतलब इनको मिशन मिल रहे हैं और ये प्लेयर्स है जो इनको मार रहे हैं ह्यूमंस को। और फिर ये जो बॉस है वो बोलता है कि देखो हमारे लड़ने का कोई पॉइंट नहीं है, तुम मेरे एक ऑफर को मान लो, जो तुम्हारे पीछे ह्यूमंस हैं तुम हमें उन्हें मारने दो, हम प्रॉमिस करते हैं फिर हम तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। लेकिन जो जिन्वो है वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन? तो जो बॉस है वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, और वो बता रहा होता है कि वो कौन है, लेकिन तभी वो ग्लिच कर जाता है और फिर अपनी बात को रिपीट करता है, जिसे देख के जिन्वो भी हैरान हो जाता है, और वो वही बात रिपीट करता है कि तुम हमें इन इंसान को मारने दो, बदले में हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन जो जिन्वो है वो उसके ऑफर को मना कर देता है, जिससे कि जो आइस का बॉस है उसकी किलस जाती है वहाँ पे, और वो बोलता है कि तुम ध्यान से देखो तुम कितने ज़्यादा कम हो और हम कितने ज़्यादा, तुम्हें फिर भी ये हमारे ऑफर को मना करना चाहिए? जिस पे बोलता है स्माइल करते हुए कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि कौन ज़्यादा है, और एक बार दोबारा से देखो। और तभी वो वहाँ पे अपनी पावर यूज़ करता है और वहाँ पे अपनी शैडो आर्मी को अवेकन कर देता है, और वहाँ पे उसकी शैडो आर्मी आ जाती है, और इसे देख के तो उसकी टीममेट्स की फटी हुई होती है कि ये आखिर क्या है। और तभी जो आइस का बॉस है वो तो बिल्कुल भी मतलब हैरान तक नहीं होता और बोलता है कि क्या वेस्ट है ये टाइम का।
और अपनी एल्फ्स आर्मी को उनके ऊपर हमला करने को कह देता है और उन लोगों के बीच में काफ़ी बड़ा यहाँ पे मतलब युद्ध सा मच जाता है और वो लोग यहाँ पे आपस में लड़ रहे होते हैं और ये लोग पीछे भाग जाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग इनकी मदद नहीं कर सकते ऐसे लड़ने में, हम लोग यहाँ से छुप रहे हैं। और तभी हम लोग देखते हैं इन पे कुछ लोग हमला करने आते हैं आइस एल्फ्स, लेकिन यहाँ पे जिन्वो आके उनको ख़त्म कर देता है और उन लोगों को बचा लेता है। और फिर जो आइस का बॉस है ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसके मतलब जितने भी उनके सोल्जर्स हैं उनको आराम से ख़त्म कर रहा होता है और इसको हराना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है। और जिन्वो भी समझ जाता है कि ये उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको हराने के लिए इग्रिस भी अकेला काफ़ी नहीं होगा। और फिर जो एल्फ्स का बॉस है वो यहाँ पे आ जाते हैं और उसे जिन्वो को चैलेंज करता है कि मैं तुम्हें अपना नाम बता रहा हूँ बारका, और तुम्हारा नाम क्या है, उसकी तरफ अपना डैंगर करते हुए बोलता है। और जो जिन्वो है वो भी अपना डैंगर उसकी तरफ करता है और उसको अपना नाम जिन्वो बता देता है। और फिर उन दोनों के बीच में यहाँ पे फाइट चढ़ जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटेंस फाइट तो नहीं कहूँगा लेकिन अच्छी खासी फाइट चल रही थी। जिन्वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने हमले यूज़ करता है उसके ऊपर, लेकिन जो आइस एल्फ का बॉस है उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है इनसे। और जो जिन्वो है वो सब बोलता है कि ठीक है, और उसके ऊपर तभी एक हमला होता है बहुत तगड़े वाला। जो आइस एल्फ का बॉस है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हमला होता है, उसके शैडो आर्मी ने करा होता है। और यहाँ पे तभी नींद खुलती है किम की, जो कि बेहोश हो गया था, और उसकी नींद खुलती है और वहाँ पे जिन्वो को देखता है और उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि जिन्वो ने उसकी बेइज्जती करी उसको ऐसा करते हुए। और फिर वो जिन्वो को मारने के लिए उसके पास आ रहा होता है और जो हम लोग देख जो आइस बॉस है वो वहाँ पे जिन्वो के ऊपर हमला करने आता है। और जो यहाँ पे पीछे से किम है वो भी उसके ऊपर हमला करने आ रहा होता है जिन्वो के, और जो सामने से आइस बॉस आ रहा है उसके और पीछे से किम आ रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरी सिचुएशन में फंस गया है और ये इन दोनों के बीच में फंस चुका है जिन्वो। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक नया शैडो आर्मी का मेंबर आ गया होता है और इस बंदे का नाम होता है आयरन, और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पे कैसे आया। तो जब यहाँ पे किम उसके ऊपर हमला करने आ रहा होता है जिन्वो के कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा ख़त्म कर दूंगा, तो जिन्वो है उसने पहले ही गैस कर लिया होता है कि ये ऐसा कुछ करेगा। तो जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है वो वहाँ पे इग्रिस को समन करता है और जो इग्रिस है वो वहाँ पे एक ही झटके में उसको ख़त्म कर देता है किम को, और वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। और यहाँ पे वो उसको रिकार्नेट कर देता है जिन्वो, जिससे कि वो वहाँ पे बन जाता है एक नया प्लेयर शैडो आर्मी में, और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और जो जिन्वो है वो उसका नाम आयरन रखता है क्योंकि जो यहाँ पे किम है वो एक टैंक की तरह बंदा है, तो उसका नाम आयरन रखता है। और फिर वहाँ पे जो आयरन है उसकी काफ़ी ज़्यादा पावर होती है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। पर जो यहाँ पे बॉस है उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है और वो उसको मारने के लिए उसके ऊपर हमला कर देता है। और जो यहाँ पे ये लोग हैं ये लोग तो ये देख के हैरान हो जाते हैं, और वो जो संग है वो पूछती है कि क्या हंटर्स हमेशा ऐसे ही लड़ाई करते हैं, हर चीज़ को समन करके इतनी बड़ी फाइट लड़ते हैं। जो उसके साइड वाले लोग हैं वो भी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, हमने भी ये चीज़ पहली बार अपनी ज़िंदगी में देखी है। और यहाँ पे जो आयरन है वो वहाँ पे आइस बॉस से लड़ रहा होता है, और जो आइस बॉस है उसे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है, और वो वहाँ पे इन दोनों को भी मतलब कह देता है कि तुम दोनों भी आ जाओ फाइट में, क्योंकि ये मुझे अकेला नहीं हरा पाएगा। और वो दोनों भी ऐसे ही करते हैं, वो दोनों उसके साथ फाइट में लड़ जाते हैं और ये तीनों मिलकर उस पर हमला कर रहे होते हैं, पर ये इन तीनों को डॉज कर रहा होता है, काफ़ी अच्छी फाइट लड़ रहा होता है यहाँ पे। और ये उछल के यहाँ पे आता है और यहाँ पे आयरन के ऊपर हमला करता है, तभी पीछे से इसके ऊपर ग्रिस हमला करता है, लेकिन वो उसके हमले को डॉज कर देता है। लेकिन तभी से समझ आ जाता है कि ये इसका ध्यान भटकाने के लिए था, और इतने में यहाँ पे जिन्वो आके उसके कंधे में मतलब उसको अपना डैगर मार देता है, जिससे कि उसको चोट आ जाती है, पर उससे ज़्यादा उसको फर्क नहीं पड़ा होता है। तो यहाँ पर जो जिन्वो ऐसा बोलता है कि तुम तो ठीक हो, तुम बच गए मेरे हमले से, बट तुम्हारी टीम नहीं बची। और हम लोग देखते हैं उसकी टीम मर गई होती है पूरी की पूरी, और उसको देख के जो आइस बॉस है उसकी किलस जाती है और वो वहाँ पे आता है और वहाँ पे उसके ऊपर हमला करता है जिन्वो पर। जिन्वो उसके ऊपर अपना डैगर फेंकता है, लेकिन उसका डैगर आगे निकल जाता है और वो बोलता है कि तुम एक बेवकूफ़ हो, क्या अपने वेपन को ऐसे ही दूर फेंक रहे हो। तभी जिन्वो अपनी पावर अवेकन करता है, जिससे कि वो अपने डैगर को अपने पास वापस बुला लेता है। और जो डैगर है वो सीधा उस बॉस के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन वो अपने डैगर को सभी तभी सामने कर देता है और उसका डैगर टूट जाता है। पर तभी वहाँ पे से आयरन निकलता है उसके पीछे से और उस बॉस पे हमला करता है और उसे पकड़ लेता है। और जो यहाँ पे मेजिस है वो अपनी फायर पावर को यूज़ करते हैं और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका करते हैं, लेकिन जो वहाँ पे वो आइस बॉस है वो अभी भी जिंदा बच गया होता है और वो उनको मारने आ रहा होता है, लेकिन तभी उसकी साइड में से खून निकलने लगता है। और ये खून जिन्वो ने करा होता है क्योंकि उसने उसके ऊपर अपना डैगर मार दिया था, उसने अपनी इनविजिबल वाली पावर को यूज़ करा होता है। और तभी वहाँ पे आयरन आ जाता है और उस बॉस के ऊपर अपना हथौड़ा मारता है, और हम लोग देखते हैं वो आयरन मारते हथौड़ा मारते ही जो बॉस है वो वहाँ पे मर गया होता है। लेकिन जो हमारे यहाँ पे आयरन है वो अभी भी उस बॉस के ऊपर हथौड़ा मारे जा रहा होता है, और जो वहाँ पे जिन्वो है उसे रोकता है और उसे बोलता है कि तुम अभी भी बेवकूफ़ हो, क्या तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, वो मर गया है, तुम उसके ऊपर हमला क्यों कर रहे हो। और यहाँ पे जो शैडो आर्मी है वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि वो लोग जीत गए हैं। और यहाँ पे जो जिन्वो है उन लोगों के पास जाता है और उन्हें बोलता है कि हम लोग अब वापस घर जा सकते हैं, तुम चिंता मत करो क्योंकि हमने यहाँ के बॉस को मार दिया है। और तभी यहाँ पे जो गेट है वो खुल जाता है और वो उन्हें बोलता है कि हमने क्योंकि यहाँ के बॉस को मार दिया है तो हम यहाँ पे अंदर से बाहर निकल सकते हैं इस गेट से। और वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। और जो यहाँ पे जिन्वो है वो बोलता है कि मगर पहले मुझे एक काम करना है, और यहाँ पे वो उस बॉस के पास आता है और उसको रिकार्नेट करने की कोशिश करता है। और हम
रेड गेट के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पे जो इसके रेड गिल्ड के मेंबर्स हैं वो उसके प्रेसिडेंट को समझा रहे होते हैं कि प्रेसिडेंट आप यहाँ से चले जाइए, हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे। लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो मना कर देते हैं और बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, मेरे गिल्ड के मेंबर अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। और तभी हम लोग देखते हैं जो उनका गेट है वो वापस से ब्लू हो जाता है, और वहाँ पे वो लोग को देखते हैं जो कि कुछ लोग वहाँ से बाहर आ रहे होते हैं, और वो लोग खुश हो जाते हैं कि ये हंटर किम है जिसने उन सबको बचा लिया है। पर वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो ये है बी रैंक के बंदे हैं और यहाँ पे सी रैंक के बंदे हैं, जिसे देख के वो हैरान हो जाते हैं। और फिर वहाँ पे से दोबारा कोई लोग आते हैं, और फिर वो लोग देखते हैं कि ये तो असल में जो जिन्वू है वो है, और यहाँ पे संग है, और इनको देख के हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पे ई रैंक का बंदा कैसे बच गया। और फिर वो जो गेट है वहाँ पे वापस से बंद हो जाता है, और वो लोग उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह की दुनिया में थे और यहाँ पे हंटर किम कहाँ है। तो वो लोगों के चेहरा देख के वो समझ जाता है कि हंटर किम मर गया, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह की दुनिया में गए थे कि यहाँ पे ई रैंक का बंदा जिंदा बचा है। और तब वहाँ पे जब वो अपने घर जा रहा होता है तो वो उसका कंधा पकड़ता है और उसे बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। पर जो जिन्वू है वो उसका हाथ अपने कंधे से हटा लेता है और उसे बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। और वो उससे कंधा वापस से पकड़ लेता है वहाँ पे प्रेसिडेंट, और गुस्से में बोलता है कि मेरे गिल्ड के मेंबर्स अभी भी मिसिंग हैं और मैं तुमसे क्वेश्चन भी ना पूछूं, कैसी बात कर रहे हो तुम। और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देखता है। पर जो जिन्वू है वो तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे 2 मेंबर्स को तो जिंदा बचा के लाया हूँ ना, और अभी मैं थका हुआ हूँ और तुम मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हो। और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है जिन्वू भी, तो वो उसे देख के हाथ हटा देता है अपना, और उससे बोलता है कि हाँ मेरी ही गलती थी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें मतलब इतनी, तुम अभी अभी आए हो वहाँ से बच के और मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ। और उसे वहाँ से जाने दे देता है, और वहाँ पे जो जिन्वू है वहाँ से चला जाता है। और वहाँ पे जो मैनेजर है वहाँ पे प्रेसिडेंट को समझा रहा होता है कि जो जिन्वू है वो एक बुरा इंसान नहीं है, वो वहाँ पे बस थका हुआ है इसलिए उसने ऐसा बिहेव करा। लेकिन जो वहाँ पे प्रेसिडेंट है वो वहाँ पे मैनेजर को बोलता है कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम इस बंदे को मेरे गिल्ड में ज्वाइन कराओ, समझ गए। और तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो जिन्वू है वहाँ पे संग को वहाँ पे घर छोड़ आता है उसके, और वहाँ पे संग भी उसे थैंक यू बोलती है आज के लिए। और फिर वो अपने घर की तरफ निकलने लग जाता है जिन्वू, और वो अपने हाथ में वहाँ से एक डैंगर ले आया होता है, और वो बोलता है कि मैं बस इसे ही ला पाया, मैंने ट्राई तो करी थी कि मैं वहाँ पे जो उसका बॉस है उसको भी रिकारनेट कर सकूँ, बट मैं ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि इसका जो सिस्टम है वो उसको उससे ज़्यादा स्ट्रांग लोगों को रिकारनेट करने की नहीं देता है, इसलिए वो उसे मतलब रिकारनेट नहीं कर पाया दोबारा। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और गाइस इस मूवी को एडिट करने में ना मुझे बहुत टाइम लगा, मतलब बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को एडिट करने में, और मैंने काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ करी होंगी, तो मुझे माफ़ कर देना। मैं अभी नया ही हूँ इस चीज़ में, एक्सप्लेन करने में मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब अच्छे से बोलने का माइक वाइक में, तो मुझसे गलतियाँ हो जाती है, बट आगे मैं इंप्रूव करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।